राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। देवता को बिठलाया और तत्पश्चात विद्वानों द्वारा कहा जाता है कि अभी महाराज जी छिटे कराओ इनके ऊपर, क्या करो, जल का सिंचन करो, बोलो पाद्यम अर्घ्यम आचमनीयम समर्पयामि। ये क्या है? ये हमारी भारतीय परंपरा है। हमारे घर में कोई अतिथि आता था तो हम उसको ड्योढ़ी पे ही पहले उसका चरण प्रक्षालन करवाते थे। कोई साढ़े घर प्रोना आंदा है तो सारे को पहले और पैर तो आए जाते है, हाथ तो आए जाते है, कुल्ला करवाया जाता, करूली करवाई जाती है और जल पीने को दिया जाता था कि अगर कोई गले में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो तो नीचे उतर जाए। फिर उसको प्रवेश दिया जाता था, फिर आसन, फिर उसको पौष्टिक चीजें दी जाती थी प्रसाद में, और प्रसाद के बाद तांबूलम समर्पयामि कि अगर कोई थोड़ा बहुत मुंह में कुछ ऐसा वैसा रह गया हो तो मुख शुद्धार्थे, मुख की शुद्धार्थे कहा है यहां शब्द, तो सैनिटाइज का अर्थ ही शुद्धार्थ है। शुद्धार्थे जो कर रहे हैं वो सब सैनिटाइज। तो बंधुओं, हमारी पूजा, हमारी प्रणाली, कभी लोग अंधविश्वास कहते थे, आज तो सब बार बार हाथ धो रहे हैं, सब बार बार कुल्ला कर रहे हैं, सभी बार बार स्नान कर रहे हैं बाहर जाकर के जब घर पे वापस लौटना हो। तो धन्य है भारतीय परंपरा। आइए सावन की प्रथम पूजा इस कल्याण के प्रतीक शिवपिंडी में नर्मदेश्वर भगवान में सद्गुरु भगवान का दर्शन करते हुए। सद्गुरु बंधु शिव ही सद्गुरु है। सद्गुरु के और शिव के लक्षण बड़े मिलते जुलते हैं, इसलिए मैं बार बार कह देता हूं कि शिव ही सद्गुरु है और सद्गुरु ही शिव है। कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। शास्त्र अपराध मानते हैं शिव और सद्गुरु में अगर अंतर किया जाए तो कृपया सब भगवान शिव का ध्यान करें और उसके बाद व्यास जी का ध्यान करके शालिग्राम जी में हम पूजन करेंगे। तो दुर्वा से ही हम सिंचन कर लेंगे। तो सब सावन की प्रथम शिव पूजा बैठे बैठे सद्गुरु का स्वरूप शिव में देखते हुए आरंभ करें, ध्यान करें। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममर्गणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नमः पार्वतीवदे हर हर हर। एक बार पुनः सब उच्चारण करेंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ये आत्मसमर्पण है। ये जड़ियां बावां खड़ियां करनियां, इदा के मतलब है कि हे मेरे भगवान शिव, हे सदगुरु रूपी शिव, हम तुम्हारे सामने हाथ खड़े कर अपने दोनों हाथ खड़े कर चुके हैं कि अब तुम्हारे बिना हमारा कोई दूसरा सहारा नहीं, इसलिए आप हमें स्वीकार करें। आपके सामने हमारा आत्मसमर्पण है, हमें स्वीकार करें, हमें स्वीकार करें, हमें स्वीकार करें। शास्त्र कहता है बंधुओं कि पिता से मां का 100 गुना अधिकार ज्यादा है। थोड़े दिन पहले कथा में भी यहां कह रहे थे
रोज शामी 5:30 कुल्ला 7:30-8 बजे ने कई बार कथा होंगी थे महाराज जी बंधुओं। पिता से मां का अधिकार 100 गुना ज्यादा है। शास्त्रीय सुनिए, शायद अदालत ने भी ये फैसला लिया कि अगर कोई दोनों में झगड़ा हो तो दोनों में अगर कोई झगड़ा हो तो बंधुओं अदालत भी सीधा सीधा कह देती है कि पुत्र मां को दिया जाए, क्योंकि ये शास्त्र वाक्य है कि पिता से 100 गुना ज्यादा अधिकार मां का है। उसने कोख में उसको धोया है 9 मास तक, और उसका ममत्व देखिए, ममता प्योंद्र भी है, और मां की ममता की ऊंचाई देखिए कि उसका ममत्व दूध बनकर बहता है। साकारता देखिए ममता की, ममता सीधी सीधी साकार रूप लेकर के औषधीय रूपी दूध बनकर के बच्चे का जिस ढंग से पोषण बढ़िया हो उस ढंग का दूध निर्माण होता है। जिनिया चाहिए नया दूध। नौजवान मेरे भाई बहन, इसलिए 100 गुना ज्यादा अधिकार पिता से मां का है, ज्यादा। इसलिए ये सारे धर्म शास्त्र क्या है कि पहले वंदन, पहले जयकारा मां दा। इथे जयकारा लांदे लोग तो क्या है, बोले चंपा शास्त्री जी महाराज की। कोई नहीं आता शास्त्री चंपा, पहले भगवती का नाम लिया जाता है, बाद में पहले शक्ति का, फिर शक्तिमान का। श्री राधा कृष्ण भगवान, पहले राधा जी का, फिर श्री कृष्ण का। सियापति राम, पहले सिया का, फिर राम का, क्योंकि अधिकारी ज्यादा है ये पिता से। और प्रकृति और पुरुष के हिसाब से प्रकृति ही जननी है, शक्ति ही हम सबकी जननी है, और पुरुष परमात्मा ही हम सबके पिता हैं। इसलिए उनका नाम बाद में, पहले मां का नाम। और शास्त्र वाक्य है कि फिर मां से भी सैकड़ों हजारों गुना अधिकार अगर किसी का है तो वो सद्गुरु देव का है। ये मैं नहीं, ये शास्त्र कह रहे हैं। और हमारे यहाँ प्रमाण के रूप में शास्त्र को ही बीच में रखा जाता है। प्रमाण क्या है? शास्त्र प्रमाण। तो बंधुओं, सद्गुरु का अधिकार हम पर बहुत 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 अधिकार है। समय कम है, नहीं तो शुक्राचार्य और कच्छ के प्रसंग में, बृहस्पति के पुत्र का नाम था कच्छ, संजीवनी विद्या सीखने के लिए कच्छ ने शुक्राचार्य को अपना सद्गुरु बनाया। और सद्गुरु की इतनी उदारता कि एक बार भी नहीं सोचा कि जिससे मैं द्वेष करता हूं, जिससे मेरी कहीं ना कहीं मानसिक शत्रुता है, उस बृहस्पति का ये शिष्य है। पर उसका समर्पण देखते हुए शुक्राचार्य ने उसे सादर स्वीकार किया शिष्य, और इतने प्रेम से उसे शिक्षा दीक्षा दी कि कच्छ देवताओं के गुरु का पुत्र है, ये जान करके शुक्राचार्य के शिष्यों ने, दैत्यों ने उसका वध कर दिया, मार दिया। और संजीवनी विद्या से पुनः मंत्रोच्चारण करते हुए कई बार, एक बार नहीं कई बार शुक्राचार्य ने संजीवनी का उच्चारण किया मंत्रों का, और उसके शरीर के भिन्न भिन्न कटे हुए अंगों को, जो कौवे, बाज, कुत्ते, सियार, ये सब जो पक्षी पशु खा गए थे उसके टुकड़े मांस के,
शुक्राचार्य की विद्या धन्य थी। संजीवनी का उच्चारण किया तो वो सब जिन जिन मांसाहारी पक्षी पशुओं ने खाया था उसको वो सब इकट्ठे होकर के तड़पने लगे और उनके शरीर फटे और उनमें से कच्च के बदन के टुकड़े निकले और सभी मांस के टुकड़े इकट्ठे हुए और उसमें प्राण संचार हुआ, पुनः कच्च को जीवन दिया। ऐसे एक बार नहीं, दैत्यों ने कई बार कच्च के साथ किया, कई बार मारा कि देवताओं को भी संजीवनी विद्या का लाभ ना मिल जाए, इसलिए देवताओं के गुरु पुत्र ने इसको गुरु बनाया, इसको विद्या नहीं सीखी। आखिर में कई बार जब उसको मारा, हर बार जीवित किया, आखिर में उसको मारकर जलाकर उसकी राख को मदिरा में मिलाकर के शुक्राचार्य को पिलाया गया। उसी कच्ची फूकी है उदी स्वाब मदिरा दे विच गड़काई है, वो मदिरा शुक्राचार्य को पिलाई गई और शुक्राचार्य ने अपनी बेटी देवयानी के कहने पे पुनः कि कच्च नहीं दिख रहा, कच्च नहीं आज आश्रम में वापिस आया, तो समझ गए हो दैत्यों ने पुनः उसे मार दिया। अब ढूंढे, मंत्रोच्चारण करने लगे कच्च को पुनः जीवित करने के लिए, तो अपने ही पेट में से, गर्भ में से शुक्राचार्य के अंदर से आवाज आई, सदगुरु इस बार जीवित मत करना, क्योंकि जैसे पशु पक्षियों को फाड़ करके मेरा वदन बाहर निकला था, हे सदगुरु इस बार मैं आपके शरीर में मदिरा में मिलाकर आपको पान करवा दिया गया है। सदगुरु ने अपने शिष्य का निवेदन सुनकर कहा, बेटा शास्त्रों ने गुरु को मां से भी 1000 गुना ज्यादा अधिकार इसलिए दिया है कि जैसे मां पुत्र को जन्मने के लिए प्रसव की पीड़ा सहन करती है, वैसे ही सदगुरु अपने शिष्य को उभारने के लिए खुद का बलिदान देना सहज समझता है। मैं तुम्हें जीवंत देखना चाहता हूं, मैं तुम्हें बलिष्ठ और पुष्ट देखना चाहता हूं, उस नियति से शुक्राचार्य जी ने कहा, बहुत बहुत स्वागत, जय श्री राम। बंधुओं धन्यवाद। श्री राधे विराज। गुरु का प्रेम देखिए बंधुओं कच्च के प्रति। द्रोह हम ऐसा ना करें कि द्रोह उतर आए पीढ़ियों तक ना। व्यक्ति से नफरत है तो वहां तक सीमित रहे, पीढ़ियों तक ना अपनी नफरत फैलाएं। द्वेष शुक्राचार्य का बृहस्पति से था पर पुत्र को स्वीकार किया, ये बहुत बड़ी बात है। और कहा कि मैं तुम्हें संजीवनी सिखाऊंगा, संजीवनी विद्या। नौजवान साथियों, तब गुरुदेव शुक्राचार्य ने अपने पेट में कच्च की राख जो चली गई है उससे कहा, हे कच्च, अब मां की तरह ही जैसे मां प्रसव के द्वारा पुत्र को जन्म देती है, मैं तुम्हें जन्म दूंगा और मैं जानता हूं कि उसके बाद मैं मर जाऊंगा। तब कच्च ने कहा, हे गुरुदेव, मुझे वैसा जीवन ना चाहिए, मुझे वो जीवन नहीं चाहिए जो आपका अंत करके मैं जीऊं, मुझे ऐसे जीवन की दरकार नहीं, बस आपके गर्भ में मैं चला गया, मुझे इसकी बहुत प्रसन्नता है। पर गुरु ने कहा, बेटा अगर तुम मुझे भी देखना चाहता है तो फिर एक युक्ति से हम दोनों जी सकते हैं। गुरु युक्ति दे युर्दा सज्जनों। बारिशाह में भी कहा है, बारिशाह का लेख जो लिखा है, बारिशाह ने कहा है कि बिन मुर्शदा रानी हथियाउंदे, बिन मुर्शदा रानी हथियाउंदे, बिना मुर्शदों के हमें सही राह कौन दिखाए। बंधुओं, रसयुक्त जीवन हो जाता है, दुख में भी आदमी सुख का, आनंद का अनुभव करे। ऐसी कोई मैं कहूं संजीवनी पकड़ा देता है हाथ में सदगुरु, ऐसी कोई समझे। रामकृष्ण परमहंस फोड़ा हो गया है और शिष्यों ने बार बार कहा, गुरुदेव तुम किसी की ओर मुस्कुरा के देख लेते हो तो उसका सारा रोग आदि व्याधियां मिट जाती हैं, तो खुद तुम्हें फोड़ा हुआ है, एक बार काली मां से कह दो ना।
रामकृष्ण परमहंस नौजवान साथियों अपने शिष्यों को बार बार जब प्रार्थना करने पे सुनते हैं तो उन्होंने कहा चलो बोलता हूँ, काली माता की मंदिर कहने लगे चलो बोलता हूँ। रुको रुको, ताली मत बजाओ, सुनो गल्ला की समझना। बंधुओ चेले ने आखने पूर्ण आख्या चलो मां काली की आखना पर मेरी दर्द ठीक करी दो। सारे चेले पले पले आखे गे अंदर मंदिर दे आखदे मां काली गल्ला करती ही रामकृष्ण परमहंस के साथ। जब भीतर गए प्रार्थना की है मां दर्शन दे, मां प्रकट हुई। मां ने कहा मांग बेटा। मां भी भीतर चाहती थी, अंदरों अंदर मां दी भी मर्जी ही काली माता दी एक बार आख्या तो सही हुआ। मां प्रकट हुई, कहो बेटा रामकृष्ण क्या करूं तेरे लिए। बोला मां मुझे कभी मांगने की आदत ना पड़े, बस यही वरदान दे, और जिस हाल में हूं वैसे रहने दे। जिले बाहर आए शिष्य चेले पूछा महाराज तुम आख्या माता की मेरी पीठ ठीक कर दो। लगे आखन यार ऐ नहीं खोया। क्यों? क्योंकि मेरे स्वभाव में मांगना नहीं है। शिष्यों से कहा मैं इतनी तुच्छ छोटी सी चीज मांगू कि मुझे स्वस्थ कर दे। उसने जो दे रखा है, मुझे पीड़ा में भी दर्द में भी एक आनंद की अनुभूति होती है, कहीं वो छिन ना जाए, इसलिए मैंने अपना स्वस्थ होना नहीं मांगा। बस मुझे दर्द में भी तेरा आभास बना रहे, तेरा स्मरण, तेरा चिंतन बना रहे और एक आनंद की अनुभूति होती है, यही चाहता। मेरे सामने हो पदार्थ सब पर मुझे ना उनमें स्वाद हो, ना ही ऊंच नीच का भेद हो, ना ही हर्ष हो ना विषाद हो। महाराज जी की स्थिति तो देखो मेरे प्यारे नौजवान भाई बहन, ना ही हर्ष हो ना विषाद हो, ना मुझे विषाद हो। कुछ मिल जाए उसका कोई हर्ष नहीं और कुछ खो जाए कोई गम नहीं। ऐसी स्थिति सिद्ध पुरुषों की होती है। तो प्यारे भाई बहन, कच्च को युक्ति बताई। शुक्राचार्य ने कहा बच्चू मैं तुम्हें अंदर के संजीवनी सिखाना, मेरे पेट में तू संजीवनी सीख और मैं मंत्रोच्चारण करूंगा। पूरी विधि सीखने के बाद मेरा पेट फटेगा, मैं मर जाऊंगा, तू बाहर निकलना, उसके बाद तू मुझे जीवित करना। और ऐसा किया। बृहस्पति पुत्र कच्च ने गुरु के बदन से, मैं कहूं बदन फाड़ के बाहर निकला। सदगुरु शरीर रूप से खत्म हो गए शुक्राचार्य जी, और पुनः कच्च ने फिर उनको जीवित किया। कच्च और शुक्राचार्य का ये संवाद बहुत जगह सुनने को मिलता है कि बड़ा अद्भुत प्रेम रहा गुरु शिष्य का। मेरे कहने का तात्पर्य ये है बंधुओं, गुरु युक्ति दे देता है और हमें स्वार्थ मुक्त जीवन सिखा देता है। आइए, शिव मैंने कल्याण, लिंग मैंने प्रतीक, लिंग मैंने प्रतीक, ये कल्याण का जो प्रतीक है। आइए प्रथम सावन की पूजा मिलके संक्षिप्त रूपेण शिव पूजा कर लें, उसके बाद व्यास जी का पूजन शिवलिंग में शालिग्राम में, और फिर महाराज जी के चरणों की पूजा ठीक 9:30 समय, पता नहीं क्या होगा, 9 बज गए हैं। थोड़ी सब पूजा को हम अभी थोड़ा गति से करेंगे, तो कृपया ध्यान केंद्रित करते हुए, ध्यान आगे पीछे ना हमारा चाहे, शिव का ध्यान करें जी। भगवते सांब सदाशिवाय नमः। ध्यानं समर्पयामि, गन्धक्षपुष्पाणि समर्पयामि, धूपो दीपश्च नैवेद्यं निवेदयामि, प्रार्थनां प्रार्थयामि। आत्मा त्वं गिरिजामते सहचरा, प्राणशरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना, निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयो प्रदक्षिणविधि, स्तोत्राणि सर्वगिरो यज्ञ कर्म कर
जगदखिलं शम्भो तवाराधनम्। अनेन कृतेन पूजनेन भगवते साम्ब सदाशिव प्रियङ्कां नमः। बोले विष्णु भगवान की जय। आप सबका भगवान वेदव्यास जी के पूजन में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत इसलिए कर रहा हूं कि आप सब बड़े पुण्यवान हो जो इस लॉकडाउन में भी, इस कोरोना के दिनों में भी बार बार कह रहे हो कि पूजा करो ना, भगवान की आराधना करो ना। पर मैं आपको कहूंगा कि जैसे हमारे वैदिक धर्म में शुद्धि का बड़ा ध्यान रखा गया है, तो शुद्धि का ध्यान रखोगे। पूजा का एक अंग है पवित्रता, पूजा का प्रथम अंग है पवित्रता। पूजन शुरू होते ही पहला मंत्र हमारे आचार्यों द्वारा ओम पवित्रो पवित्रावह, पहले पवित्र कर दे। फिर क्या दे? एक शब्द दे चंदा, बाह्य अभ्यंतर शुचि। बाह्य 12 दा ते अंदर दा भगवान सब पवित्र करें। इसलिए अस्तिरा नाते आदे पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु। भीतर से तेरा नाम लेकर और बाहर से जल आदि से हमारी शुद्धि होगी। तो पवित्र रहोगे तो कोई भी आदि व्याधि बीमारी नहीं लगेगी, कोरोना आदि। तो पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। जिनके पास वो हैं, क्या बोलते हैं वो आप इसको, मुंह पे चलाने वाले मास्क वगैरह, जो घने लोग बैठे हैं, जो जमकर एक दूसरे के साथ सटक कर बैठे हैं। वैसे तो अभी थोड़े आप दूर दूर बैठे ही हैं इस ओर, यहाँ भी पूरी आपने दूरी बनाई है, फिर भी अगर मास्क है तो वो पहन लो, अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा मतलब स्वस्थ रहोगे, कोई प्रकार का रिस्क नहीं है। आप सबका स्वागत है व्यास पूजन में, गुरु पूजन में बहुत बहुत स्वागत। भगवान शालिग्राम ही हमारे बीच में व्यास रूप में विराजमान है और व्यास जी का नाम है कृष्ण द्वैपायन व्यास। कृष्ण मैंने जो श्याम वर्ण है, और देखिए शालिग्राम जी श्याम वर्ण है। तो बंधु आइए व्यास पूजन करें। इसी में सद्गुरु है, इसी में व्यास जी हैं। शालिग्राम अपने आप में ब्रह्मांड है। शालिग्राम अपने आप में पूरा ब्रह्मांड है। तुम इसका पूजन अगर नियति से करोगे, शुद्धता पवित्रता से करोगे, तो ब्रह्मांड तुम्हारी मुट्ठी में आ सकता है। श्री कृष्ण ने अपने छोटे से मुख में मां को ब्रह्मांड दिखा दिया, तो तुम भी ब्रह्मांड विजयी हो सकते हो अगर शालिग्राम को नियति से पूजन करना आ गया। बड़ा अद्भुत शालिग्राम, एक मैं कहूं गौ, तुलसी और शालिग्राम भारत को बहुत बड़ी देन है। इस पे अब मैं ज्यादा भाष्य ना करूं, इसलिए भक्ति ज्ञान वैराग्य को, और ज्ञान वैराग्य और भक्ति ने नारद को कहा है स्वागतम महाबाहो। गोपियों ने श्री कृष्ण को भी कहा है रास में स्वागतम। आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप सब पुण्य आत्मा हो जो इस दिव्य पूजन में बैठे हो। बहुत बहुत स्वागत। और देखिए ठाकुर स्वयं ही सहज ही सबको बुलावा भेजते हैं। आज जैसे सोच रहा कि शड़ा आचार्य ने भई है सादा जा पूजन करके भगवान का जो नियम है पूजन का ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। 10 बजे 9:30 10 बजे हमने पूजन को विश्राम देना है। उसके बाद कोई भी हाल में नहीं बैठेगा, पाइपलाइन में से आता हुआ दर्शन करके भोजन पाके निकलेगा। पर फिर भी आज पता नहीं किन्ने मारे ना तो सारे की सादा पे मुझे तो मालूम भी नहीं था इतने लोग यहाँ एकत्र होंगे, क्योंकि हमने तो उस पे भी दे रखा था मोबाइल पे वीडियो वगैरह जाओ, एक लिख के बच्चों ने लिखकर मैसेज डाला कि भैया अपने अपने घर में सब पूजन कर लें। पर आप जो आए हैं आपका बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि आपको स्वयं महाराज जी ने बुलाया और आपके लिए भी मुझे मालूम नहीं था, कोई सूचना नहीं थी। जुगल किशोर जी भी हमारे बीच में सदगुरु भगवान का पूजन करने के लिए पहुंचे हैं। सदगुरु भगवान आप सबको बंधुओं, हम सबको अपने चरणों की अनन्य भक्ति का दान दे, यही संपदा है जीवन की। तो आइए व्यास पूजन के लिए सब हाथ जोड़ें, सब व्यास जी का ध्यान करके कहें
व्यासाय विष्णुरूपाय विष्णुरूपाय व्यासाय विष्णुरूपाय, यही व्यापकता है महाराज जी की वाणी को। जहां भी हम सुन के आनंद ले रहे हैं, और पंजाब में भी वो अपने घर में बैठ के आनंद ले रहे हैं, वृंदावन में बैठे इनकी वाणी को सुन के आनंद ले रहे हैं। तो यही विष्णु है। विष्णु मैंने, विष्णु शब्द का अर्थ है जो व्यापक हो, जो हर जगह मौजूद है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो ब्रह्म। हे ब्रह्म रूप ने आपको मेरा कोटि कोटि वंदन। एक बार ध्यान कर लीजिए आंखें बंद करके। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंगनम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। हे मेरे सद्गुरुदेव भगवान, हे बाल कृष्ण, आपको हमारा नमन। आप हमारे हृदय आसन पर विराज जाएं ताकि हम आपका नित्य नित्य पूजन कर सकें। आइए भगवान का स्वागत।